सम्मतनानदंतन वीरे सुमोदव अगुलगुंबा बामटकुला हमति सिद्धानं कौशितेन सिद्धे संयुम सिद्धे चरसिद्धे नानम विदत्तम निय सिद्धे सुरसानम स्वामी क्षमते सुभक्ति कावतो तत्तालोके ओमवन परमाहु कुलिया चित्तत्तय भुजम ज्ञानमंचे मुझे वंदनाम नमसाम तपको गमको गोविलाओ सुगई समायमनम जन्मतम पति और मध्यम अतः आप्राणी स्वाध्याय विचारन क्रिया पूजा विनाश सी आचार्य भक्ति का आचरण करोमि हम बोलो यहाँ के बेटा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। अरे क्लास में कोई नमोस्तु ये नित्यम बदमंत्रों नित्या ध्याना निहोत्रा बुलाशर कर्मावता दुंगन साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणागुण प्रणनाचंद्रार के दे रोदगा मोक्ष द्वार का बार बार ना बिनंतु मान साधवा गुरुवाह बांधो रूढ़ ज्ञान दर्शन आचार क्रम मीरा मोक्ष मार्ग उपदेशता शिक्षाम दे आरोग्य वास्तव सत्ता आरोग्य मत पंचव्याचारण मारियाण मार्ग वज्ञानम केरल गुणपाल राम संसार के देव जीवन प्रांत को गम को गुलाओ शुगई गम समाहि मन जन्म संपत्ति उन्मज्जम नाम ओम जय 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 नमो नमो वरंतान नमो शिक्षाम नमो आर्याम नमो अध्यान नमो दुई सब सावनम। चलो देवादेव महावीर भगवान की जय, गौमेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कलकत्वते भगवान की जय, जन्मभूत आश्रम में ईश्वरानी माता की जय, कुल आचार्य भगवत की जय, समाचार भगवती आचार्य महाराज की जय, चार सुब्रमण्य आचार्य महाराज की जय, ज्ञान सुब्रमण्य आचार्य सुब्रमण्य गुरुवासी रामचार्य महाराज की जय, ज्ञान सुब्रमण्य आचार्य भक्ताचार्य महाराज की जय, महाराज की जय। धर्मानुरागी व्यात्माओं, पिछले दिनों से हम पूजा की विधि को पूजा का प्रारंभ करते करते हमने देवशाद गुरु की पूजा और विद्यमान विश्वसंग्रह की पूजा का महत्व बताया। क्योंकि ये पूजाएं अपन करते हैं, लेकिन हम 16 कारण पूजाओं के बारे में आपको बता रहे थे। पर्व पूजाएं 16 कारण पूजा, एक भव्य आत्मा कैसे भगवान बनती है, भगवान बनने की विधि 16 कारण पूजा में। तीर्थंकर कैसे बनते, पुण्य का सर्वोत्कृष्ट फल पुण्य से मिलता है और सर्वोत्कृष्ट पुण्य पूजा से मिलता है। तो 16 कारण भावना ये जैसे एक बीज, एक जो है वृक्ष बनने की यात्रा करता है, जैसे एक बूंद मोती बनने की यात्रा करती है, ऐसे ही ये भव्य आत्मा आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा करता है। हम लोग अनादिकाल से संसार में भटकी हुई आत्मा है, हमें भक्त से भगवान बनना है तो 16 कारण भावनाओं को भाना पड़ेगा। 16 कारण भावनाएं हमें भगवान बनाने के लिए, तीर्थंकर जैसे पद को देने के लिए जो है महत्वपूर्ण होती हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है। अब हम अपने कल हमने 16 कारण भावनाओं की 16 भावों को और सभी को बताया था। अब अपन चलते हैं 16 कारण पर्व की, वो रह गई थी, क्या बोलते अपने जयमाला। तो ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन उसमें जो कुछ शब्द होते हैं वो अपन को वाइब्रेशन करते हैं और अपन उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी 16 कारण भावनाओं को गुनगुनाते रहे। हो सकता है वो संस्कार, अभी का संस्कार हमको साक्षात तीर्थंकर की समोत्सरण में जाने का निमित्त बन जाए और हम भी एक दिन भक्ति भगवान बन जाए। तो 16 कारण पर्व की जयमाल का जो छंद था, 16 कारण गुरु करे हरे चतुर्गति बात, पाप पुण्य सब नाश के। तो पाप पुण्य भी है और पाप पुंज भी है, क्योंकि अनंत जो बनते हैं पाप पुंज को नाश करके बनते हैं, पुण्य पुण्य का भी नाश करके अनंत नहीं बनते। क्या समझे? घाती कर्माणी पापानी, 4 घातिया कर्मों को नाश करके अनंत बनते हैं। इसलिए किसी ने, पंडितों ने पुण्य लिख दिया, लेकिन जो वास्तव में लेखक है उसमें पुंज शब्द है। पुंज यानी समूह, पाप समूह को नाश करके ज्ञानवान प्रकाश, क्योंकि जो अनंत अवस्था का वर्णन है। तो अभी पाप तो नष्ट हुआ है, पुण्य नष्ट नहीं हुआ, पुण्य तो बढ़ ही रहा है। नारा
नारा ही बोला हूँ। हाँ, डर से विशुद्ध धरे जो कोई, ताको आवागमन न हुई। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव बनिता की सखी बखानी। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, जो दर्शन शुद्धि भावना को धारण करता है, उसका आवागमन मिट जाता है। यानी क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन को धारण करने से संसार का परिभ्रमण मिट जाता है। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव बनता की सखी बखानी। विनय जो है विशेष रूप से नए आने ले जाने में जो समर्थ है, ऐसी विनय को जो धारण करता है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित विनय, तप विनय, उपचार विनय, ये 5 प्रकार की विनय। वैसे तो विनय 4 प्रकार की मूल ग्रंथ में लिखी है, तत्वार्थ सूत्र में ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा। लेकिन 5 प्रकार की विनय कैसे हो जाती है? आपकी गाड़ी में कितने 4, जो गाड़ी होती ना, कार में कितने पहिए होते हैं? 4 होते हैं ना, और एक स्टेपनी होती है। वो उपचार विनय है क्या? लोग उपचार को भूलते जा रहे हैं, क्या समझे महाराज? जो स्टेपनी है वो लगी हुई नहीं है, काम नहीं कर रही है, लेकिन एक्स्ट्रा इसलिए रखी है कि कभी जब गैस पंचर हो गई तो उसकी जगह पे लगा दो। ये बड़े महत्वपूर्ण चिंतन है, ये किसी किताब शास्त्र में नहीं लिखे। तो वाहन जो है 4 पहिए वाला जरूर है, लेकिन एक उपचार विनय यानी 5वां उपचार का पहिया भी होना चाहिए। 4 ही पहिया हो गए और पंचर हो गए तो बैठे रहो बेटा जंगल में। तो यहाँ 16 कारण भावना में 5 विनय आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप यात्रा पर निकल रहे हैं। दर्शन जी को हमने विनय संपन्नता के वाहन में रख दिया, जो शिव वनिता की सखी बखानी। शिव वनिता, वनिता यानी स्त्री, मोक्ष स्त्री की सखी है। पहले राजा महाराजाओं के समय स्वयंवर होते थे, तो स्वयंवर करने वाले लोग जो करते थे, राजा महाराज राजकुमार क्या करते थे? अपनी दासी को वहां भेजते थे और राजकुमारी को बरगलाते थे। अरे मेरे राजा ऐसा है, मेरा राजकुमार ऐसा है, तो इसको वर्ण कर लो, इसको ये विशेषता है, वो विशेषता है, ऐसे दासी जिसको गले में उतार दे उसके शिवरानी के, उसी को वर्ण कर लेगी। तो विनय के द्वारा क्या? शिव बनता की सखी बखानी। शील सदागढ़ जो नर पाले, तो और टाले। देखिए कल बताया था शील विचार का ड्राइवर होना चाहिए। तो ड्राइवर यदि लाइसेंस वाला है, व्यसन रहित है और ट्रैफिक के नियमों को पालन करता है, तो अपनी गाड़ी तो बचाता ही है, दूसरों को भी बचा देता है। सो और की आपत्ताले। शब्दशील होते हैं क्या? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दंड और 3 गुण में 4 शिक्षा व्रत। तो उसमें जो ड्राइवर होता है उसे कितना ज्ञान होना चाहिए? 10 दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, देश की सीमाओं का। एक वो परमिट, नेशनल परमिट बनता है, और एक क्या बनता है? कैरियर परमिट, माने राज्य का ही राज्य में अपनी गाड़ी ले सकते। राज्य से उधर जाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक नेशनल परमिट ऑल इंडिया में कहीं भी तुम्हारा ट्रक जा सकता है। तो परमिट किससे एक रूल है वो बनता है? कौन सा परमिट बनता है? लर्निंग बनता है। फिर और उसके बाद रेगुलर, फिर उसके बाद ऑल इंडिया परमिट। तो ऐसे जो है परमिट के विभेद होते थे, देश। अब आपके पास परमिट भी है और वो भी है, दिशाओं का ज्ञान है, लेकिन अनर्थ दंड है। वो अनर्थ दंड में गाड़ी को कैसे भी दौड़ा रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अनर्थ दंड का भी क्या? मोबाइल चलाते चलाते गाड़ी चला रहे हो, ये अनर्थ दंड है। 3 गुण में 4 शिक्षा व्रत। तो उसमें जो है परमिट किससे एक रूल है वो बनता है? कौन सा परमिट बनता है? लर्निंग। लर्निंग बनता है। फिर और उसके बाद
हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहे अनर्थ दंड है। ये मत सोचो अनर्थ दंड यही है। हाँ, आप रसोई बनाते बनाते यदि टीवी देखते हो, खाते खाते अनर्थ दंड है। और महाराज के प्रवचन से तो अर्थदंड है। भजन सुनते हो, अच्छी भावनाएं रखते हो, अच्छी भावनाएं अच्छी चिंतन के द्वारा रसोई बनाते तो पुण्य बनता है। भी कथा ना सुनते हुए भोजन करना, क्या आलौकिक पान भोजन के अंदर कर्ण विधि का मतलब है कि आप भी कथा ना सुनते हुए भोजन करना, अनर्थ दंड से बचना, कहने का मतलब ये। तो जो शील जो है अनर्थ दंड से बचलाता है। अनतिचार है, अतिचार जो है अनर्थ दंड है, और अनतिचार अनर्थ दंड से रहे। कितनी एक एक भावना को आप इधर से उधर आपने व्यवहारिक जीवन में डाल लो ना, आपको आनंद आ जाएगा। हमें तो आनंद आ गया। ज्ञानाभास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। जो संवेग भाव विस्तारे, सुरग मुकति पति आप निहारे। दान दे मन हरस विशेखे, जय भव जस पर भव सुख। शील सदा जो हो गया, और ज्ञान अभ्यास करे मन माही। अब मनमाही का मतलब क्या है? आप लोग मनमाही नहीं करते, ज्ञान अभ्यास करे मन माना। मन माना पढ़ते हो, जो मन को जो मन मानता है वो पढ़ते हो आप। ज्ञान अभ्यास करे मन माना, जो मन में आए वो पढ़ लिया, जो मन में आए कह दिया, जो मन में आए चिंतन कर लिया। तो ये नहीं है। ज्ञान अभ्यास करे मन माही, जो ज्ञान है उसको अपने मन के अंदर डाल करके मन को शुद्ध साफ करता है। तो ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताकि मोह महातम न। जो मनमाना करते हैं उनको मोह और मद आता है, और जो मनमाही करते हैं मन और मोह नष्ट हो जाता है। क्या हाँ, माही मंदिर में मन माही, घर माही, घर के अंदर, ऐसे मन के अंदर ज्ञान का अभ्यास करना। मनमाना नहीं, जो मन को अच्छा लग रहा है वही करना नहीं। यही तो चिंतन है। आजकल लोग ज्ञान अभ्यास मनमाई करे, मनमाई ज्ञान अभ्यास करे मनमाना, जिनवाणी को कौन ठिकाना। आचार्यों कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है। हम तो एक ही छंद बना लिया, पंथों में पूजा गई, दान गया स्वाध्याय, पंचों को शासन भयो, धर्म कहाँ से आए। आप अपनी मर्जी से पूजा भी नहीं कर सकते भगवान की। ये कोई धर्म है? तो ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम न। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। यदि मन के अंदर हम अभ्यास कर लें तो मोह महातम नष्ट जाएगा, और यदि मनमाना करेंगे तो मोह महामद बढ़ता चला जाएगा। इतना ही अंतर है मनमाना में और मनमाही। जो संवेग भाव विस्तारे, सुरग मुकति पद आप निहारे। अपने आप देख ले संवेग भाव। तो शील सदाधर जो नर पाले, ये तो बताया था ड्राइवर। वो ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। जो अभीष्ट ज्ञानोपयोग के कमांडू हैं, ज्ञान अभ्यास करते हैं, उनके मोह महातम, निद्रा भी नहीं लेते, आंख भी नहीं झपकती है। आप देखते ना ब्लैक कमांडो खड़े रहते हैं, प्रधानमंत्री राजमंत्री उनके पीछे, बिल्कुल आंखें सतर रहती हैं। कितनी सभा में हल्ला हो रहा हो, कोई हंस रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उनके हाथ दो ही पोजीशन में, एक पीछे या एक आगे। ऐसे भी नहीं रहेंगे कि ठंडी लग रही तुम ऐसे कर ले। उनको सारा एक्शन सिखाया जाता है। अभी ज्ञानोपयोग जो कमांडो बनते हैं, उनका कमांडरों का क्या काम है? एक ही काम है, तुम मर जाना पर अपने राजा को बचा लेना। इसी की तनख्वाह मिलती है उनको।
तो उनकी पलक भी नहीं झपकती है, बिल्कुल निरंतर जागृत उपयोग रहता है। सब एक्टिविटी, कौन आदमी क्या चीज हाथ में लिए हुए है, थोड़ा सा कला ऐसा चश्मा पहन लेते हैं, उनकी आंखें नहीं दिखती हैं और बस ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, बिल्कुल कौन सी चीज उठा रहा है रख रहा है। हाँ, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है ना, उसमें सब चीजें दिखती हैं, ऐसी उनकी आंखें सीसीटीवी कैमरे जैसी होती हैं। है? हाँ हाँ, बहुत देखो आपको तो सब। तो अभी ज्ञानोपयोग के कमांडू और जो संवेग, अभी देखिए आप, हमने बताया था संवेग, संवेग का मतलब कि अपनी आत्मा को संभालना। स्वर्ग मुकत पदे आप निहारे, आप रास्ते में खूब स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है और आगे कोई एक्सीडेंट पड़ा है, उसको देख करके आप घबरा जाते, भैया धीरे चलाओ नहीं अपनी दशा ऐसी हो जाएगी, उसको संवेग कहते हैं। दूसरों की दुर्दशा देख करके खुद की दुर्दशा पर विचार कर लेना, उसका नाम संवेग है। या दूसरों की दुर्दशा देख के स्वयं की आत्मा का विचार कर लेना संवेग है। समझे भैया? तो स्वर्ग मुकुट पर आप निहारे, जो संवेगवान आत्मा होता है उसको अपने आप समझ में आती मैं कहाँ गलत कर रहा हूं। दान दे मन हर्ष विशेखे, यह वह जस पर भव सुख देखे। है तो बताया था 16 कारण भावना में 3 ही दान लिखे हैं, क्या? आहार दान, ज्ञान दान और अभय दान। तो 16 कारण भावना में आचार्यों ने तो 3 ही दान लिखे हैं, लेकिन हमारे विद्वान पंडितों ने 4 दान की व्याख्या कर दी। परंतु पूज्यपाद आचार्य ने सर्वासिद्धि टीका में जो ये दर्शन शुद्धि 16 कारण भावना का जो है टीका की है, वहां 3 दान लिखे हैं। अब 3 क्यों लिखे हैं, 4 क्यों नहीं लिखे, औसी दान क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया दान आग्रह भाव का वो करता है, अनुसरण करता है। दान जो आग्रह भाव से भक्ति पूर्वक दिया जाता है वो दान है। तो औषधि ना खाने वाले को हर्ष होता है ना देने वाले को हर्ष होता है। तो एक आहार दान आपके पल्ले में है और ज्ञान दान और अभय दान साधुओं के पल्ले में है। ग्रस्त लोग जो है उपकरण दान देते हैं, ज्ञान दान नहीं देते। उपकरण दान और वसति का दान, साधुओं को रहने के निवास स्थान देते हैं और देना चाहिए, लेकिन आजकल श्रावक बनवा लेते हैं और साधु को निकाल करके और बारात ठहरा देते हैं। क्या बनवाएंगे साधुओं के नाम से और फिर अपने महाराज जगह नहीं है, बारात ठहरी हुई है, पैसा कमाते पैसे। हमने कई जगह देखा, पहले साधु निवास बनवा लेंगे और खूब आमदनी होना शुरू हो जाएगी तो उसमें शादी करना शुरू कर देंगे और कहेंगे बाजू में एक जगह पड़ी वो ले लो, उसमें साधु निवास बना लो। हम अभी सूरत गए थे, वहां पार्ले पॉइंट में संत भवन बना हुआ है, पर उसमें अब शादी विवाह के लिए बुक कर देते हैं। अब उन्होंने मंदिर के पीछे जमीन लेकर 3 मंजिला संत निवास बना दिया। बोले अब महाराज यहाँ ठहर जाएंगे, फिर थोड़े दिन में और जगह कम पड़ेगी तो वहां महाराज तो इतने जल्दी आने वाले नहीं है। अच्छा, और महाराज की वही विशेषता है कि जिसको पंच लाएंगे वही महाराज आएंगे। आजकल एक नया रिवाज चल गया, अपने मन के महाराज उठा के ले आओ और दूसरे महाराज आ गए तो उनको उसके पहले ही ला करके कुछ ना कुछ कार्यक्रम रख देंगे, महाराज जिससे आ नहीं पाए। आजकल तो संचार व्यवस्था अच्छी है कि वो जो महाराज आ रहे हैं चलो कोई पता लग जाती है, उसको बुक कर देते, कोई ना कोई कार्यक्रम रख देते। महाराज अब क्या करें, आपकी माने की पता नहीं थी और हमने कार्यक्रम रख लिया है, अब क्या करें महाराज बताओ। हाँ, जितने जो सुन रहे हैं ना ये सब 1-1 महीने साधु के साथ बिहार कराओ, पता लगे कि क्या महाराज कह रहे थे तो क्या सही क्या सच्चाई है। कोई बात नहीं, हमें तो सब जगह मिल जाता, हमें तो कोई तकलीफ है नहीं। हम तो बहुत अपने आप में फक्कड़वा हुआ है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान।
मंदिर हमारे बाप का घर है, तुम्हारे बाप का घर है? नहीं है धर्मशाला में जगह, तो हम तो मंदिर में बेदी में बैठ जाएंगे। आचार्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कितने सालों तक चातुर्मास किए क्षेत्रों पर, वहां कौन सी धर्मशालाएं थी, कौन सी थी? एक एक वेदी में दो दो चार चार साधु रख दिए और बस वही आराम से रहे और काम किया। अब तो ये संत निवास बन गए और धर्मशालाएं बन गई, ठीक है। अच्छा, तो दान दे मन हर्ष विषेखे, यह बहुत जस पर भव सुख देखे। है महाराज ज्ञान दान देते हैं, पढ़ाते हैं सारी दुनिया, अरे महाराज बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ाना है। आपको पढ़गा के पढ़ा रहे हैं क्या? जैसे तुम महाराज को पढ़ाती हो, आओ आओ अत्रो महाराज आर्दल शुद्ध है, ऐसे हम कहते भैया आ जाओ सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी, नाश्ता तैयार है, भोजन तैयार है, दोपहर का तैयार है, शाम को तैयार है। 4 टाइम बना के खिला रहे हैं, सवेरे 2 बार, दोपहर में 2 बार 3 बार, खाओ कितना खाते हो। साधु भी आहार दान देता है, तुम तो 1 बार देते हो क्या? साधु आहार दान का आत्मा का भोजन ज्ञानामृतम भोजनम, तो सुबह दोपहर शाम नए नए आइटम बना के खिलाता है। जोधावत जी नहीं आए अभी क्लास में, चले गए होंगे कहीं मीटिंग में। वाह महाराज बहुत अच्छी बात कही, बहुत मजा आ गया। सवेरे देखो कैसे अच्छी अच्छी वो बोलते हैं। महाराज क्या स्वाद आ रहा है, आपने बहुत अच्छी बात बता दी, एकदम नई बात, ताजी बात, अभी तक नहीं सुनी। वाह वाह वाह। तो ऐसा जो है ज्ञानामृत भोजन बना बना के खिलाते हैं। और जो है ज्ञान दान, वो क्या बोलते, आहार दान हो गया, औषधि दान, तो आपका रोग है भ्रम रोग, शंका का रोग, तो उसको दूर करते हैं, औषधि दान देते हैं। और उसके बाद ज्ञान दान, तो शास्त्रों को लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और बांटते हैं। और हमेशा आशीर्वाद देते, अभयदान। क्या? अभयदान, सुखी रहें सब जीव जगत के प्राणी मात्र को सुखी देखने की भावना, वही तो संत होते। जो आशीर्वाद देने में राग द्वेष करते वो संत नहीं होते, ये ध्यान रखना। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना वो संत होते। साधु का कोई दुश्मन नहीं होता है क्या? नहीं, साधु का कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन साधु सबका दुश्मन हो जाता, सच्ची कह देता है तो वो दुश्मन बन जाता। साधु किसी को जो है दुश्मन नहीं मानता, फिर साधु को लोग दुश्मन मानने लगते हैं। क्या हो गया? पुरानी अपनी कहानी में आंसू पहुंचकर मेरे गुरु ने मुझे हंसाया है, मेरी सारी गलती पर मुझे सीने से लगाया है। क्यों ना फिदा हूँ मैं अपने गुरुबल पर, मेरे गुरु ने हर पल जीना सिखाया। अब वो तो सब अपनी अपनी अपने अपने सुख को बताया, क्या बताएं आपको है। तो साधु जो है चारों प्रकार के दान निरंतर दे रहा है, प्रतिदिन प्रतिक्षण ये भावना करता है सब जीव के सुखी रहे, 3 लोग के प्राणी सुखी रहे हैं, लोगों की शंकाओं का रोग निकाल देते हैं, अच्छे अच्छे चिंतन से शास्त्र लिखते हैं। यही तो है। चलिए, दान दे मन हर्ष लिखे, यह भव जस पर भव सुख देखे। इस जन्म में तो यश मिलता ही है, यश फैलता है और कीर्ति गाई जाती है। यश और कीर्ति दोनों अलग अलग हैं। कीर्तने, यश गाया जाता है, कीर्ति फैलती है। जो तपे तपे खपे अभिलाषा, चूरे कर में घिस करे गुरु शाखा। साधु समाधि सदा मन लावे, क्यों जग भोग भोगी सिविजा। जो तप तपे खपे अभिलाषा, अभिलाषा माने इच्छा, उनको नष्ट करते हैं। इच्छा निरोधा तपा, अभिलाषा माने इच्छा,
इच्छाओं को क्या थे, खपा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो तप तपते हैं वो इच्छाओं को खपाते हैं। और चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा, गुरु भगवान ने भाषा कहा है क्या, कर्म रूपी शिखर को चूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसा गुरु भाषा गुरु भगवान ने कहा है। साधु समाधि सरा मन लावे, त्यों जग भोग भोगी सीमित। साधु समाधि सदा मन लावे, ऐसे नहीं एक दिन छोड़ दिया और कर दिया। प्रत्येक क्षण साधु समाधि की भावना रखते हैं, हर श्वास में मरने की तैयार रहते हैं। वैसे हर श्वास ही मर रही है, लेकिन साधु समाधि के हर क्षण जो है मृत्यु के लिए तैयार रहता है, वही साधु होता है। हमने एक बात बार बार दोहराते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में 3 काम करने के लिए तैयार हो जाता है, 3 काम के लिए तैयार हो जाता है, 3 परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार होता है, स्वीकार कर लेता है, वो कभी डर नहीं खाता, उसकी कभी हार नहीं होती। पहला मृत्युदंड, कोई भी बहाना हो सकता मृत्यु का, हर क्षण मरने के लिए तैयार रहो। हे जवान मोतो हमें यूं न छेड़ो, हमने हर श्वास में मरने की कसम खाई। हे जवान मोतो हमको यूं न छेड़ो, हमने हर श्वास में मरने की कसम खाई। वही साधु समाधि है। सवेरे बताया था, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। बिना मरे स्वर्ग मिलने वाला नहीं। तो साधु सदा समाधि सदा मन लावे, हमेशा समाधि की भावना, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, ऐसी निरंतर भावना रखिए, वो साधु समाधि है। और त्यों जग भोग भोगी सुख, 3 लोक के सुख भोग करके और शिव को प्राप्त करता है। निश दिन वैया व्रत करैया, सो निश्चय भवनी रे तेरैया। जो अरिहंत भगति मन आने, सो जन विषय कसाय न जाने। निश दिन, निश यानी रात्र और दिन माने दिन, 24 घंटे। निश दिन वैया व्रत करैया, सो निश्चय, व्यवहार नहीं, निश्चय से निरतरैया, संसार सागर से पार हो जाता है। कुछ नहीं लगता है वैया वृत्ति करने में, जो आनंद आता है, जो अनुभूतियां होती हैं, वो तो जिनने की है वो जानते, ये बताई नहीं जाती। ये अलौकिक सुख होता है। भीम ने और हनुमान ने अपने पूर्व जन्मों में दिगंबर साधुओं की इतनी वैयावृत्ति की थी कि वो जो है क्या हो गए, हनुमान बन गए और एक भीम बन गए हैं। भीम की शक्ति और हनुमान की शक्ति विशिष्ट। और एक ग्वाले ने क्या, मुनिराज के रात्रि में, ठंडी की रात्रि में आगी जला करके और बैठा रहा कि मुनिराज को ठंड ना लगे। और मुनिराज को तो कोई इससे प्रयोजन था नहीं, लेकिन जब सुबह हुआ तो मुनिराज ने अपना ध्यान तोड़ा और ग्वाले को उपदेश दिया नमोकार मंत्र का, और वे आकाश में उड़ गए, क्योंकि 4 विद्याधारी मुनिराज थे। अब वो निरंतर जाप जपने लगा, और पाप नमोकार मंत्र खाने पीने उठने बैठने में सब में। तो सेठ जी के यहाँ जो नौकरी करता था, तो सेठ जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो ग्वाला था, गाय भैंस चलाता था। उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से कामदेव सुदर्शन बन गया। सेठ सुदर्शन की कहानी पढ़ लो, वो किसका फल है, कामदेव पद प्राप्त हो गया, भैया वृत्ति का। जो अरहंत भगति मन आने, जो भगवान के अरहंत भगवान की भक्ति करते हैं, वे विषय कसायों से उदासीन हो जाते हैं। आजकल जितने भगवान के भक्त बन रहे हैं, तो कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बोतल खोल रहा है, कोई कोठे पे जा रहा है,
वो सब और सवेरे अभिषेक करने पहुंच जाते हैं। क्यों? पंचों को पैसा मिलता है, वो आराम से 2 बोली ले ली। अब कौन बोलेगा भाई, इनके विरुद्ध कौन बोले? हमारे सोनिया जी की जानती है सब। कई गांव में ऐसे जो है, गांव के अध्यक्ष हैं, मंदिरों के अध्यक्ष, समाज के अध्यक्ष, सारे व्यसन उनके अंदर हैं। उनको बना देते हैं, मुखिया बना देते हैं, पदाधिकारी बना देते हैं, जिससे सब लोग डरते हैं। हम तो नहीं डरते इनसे, हम नहीं डरते, नहीं, सवाल ही नहीं। बस संसार में वो सब डरेंगे डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। हमें क्या लेना देना तुमसे? हम अपने जो भी हमारे प्रति थोड़ा सा आस्था रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, हम एक ही बात कहते हैं, तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम क्यों डरते हो? बस सीधी बात है। जब तक तुम्हारा गुरु जिंदा है, तुम्हें डरने की बात नहीं। चल मेरे गुरु के पास, मैं बता दूं। कौन बोल रहा है? और जब अटक जाती है, उनकी भी अटक जाती है, तो मैं भी गुरु के ही पास आते हैं कि बाबा जी बचा लो, अब मरे। महाराज जी ऐसे लोगों की बहुत कम अटकती है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं ऐसे लोग तो। नहीं नहीं, वो ऐसे वो ऐसी जगह अटकेगी बेटा जब पानी भी नहीं मिलेगा, चिंता क्या करती हो? हमारे जैसे बाबा मेरे पड़े हैं जहाँ उनकी अटकी पड़ी है। करोड़ों करोड़ों उनके अनुयायी थे और अरबों की संपदा थी, न वो अनुयायी काम आई, न वो संपदा काम आई। समझे? नहीं, नाम नहीं लो, अपन नाम ले लिया, जवान खराब करो। महाराज जी नमोस तो ऐसी अटकेगी तो महाराज जी के पास पहुंच जाएंगे। हाँ, जब महाराज की अटकेगी तो कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है महाराज जी, आपने किया तो आप ही भोगो, कोई बात नहीं। हमारा किया हम भोगेंगे ना। पार्श्वनाथ ने 10 भाव तक उसको क्षमा किया, आखिरी भाव में भी पार्श्वनाथ भगवान ने किसी को याद नहीं किया। परंतु जिस पार्श्वनाथ ने उसने पार्श कुमार ने नागनागिनी को नमोकार सुनाया था, वो कार याद आ गया, अरे उनके प्रसाद से मैं हुआ हूँ और आज उन पर विपत्ति कर रहा है, चलो अब चलते। तो समझ पहुंचेंगे। हाँ, तो ऐसा ये ऐसे पहुंचेंगे, नाग नागिन बन के पहुंच जाएंगे महाराज जी। अच्छा, आप नाग बोलोगे? कुछ भी बनना पड़े पहुंच जाएंगे महाराज जी के पास। नहीं, ये नाग नागिन बनने की क्या जरूरत है? तो इंसान बने, इंसान बन के पहुंचो ना। है नाग नागिन तो हम मेरे पिटारे में रख करके छोड़ देंगे। है आप जो है क्या बोलते हैं, रेवती रानी बन के जाइए, चंद्रा बन के जाइए। महाराज जी के चरणों में रहेंगे तो सब सीखेंगे इतना महाराज जी। रानी छेड़ना बनिए कि हमारे मुल्ला जैसे नहीं होते, तुम कैसे बोल रहे हो? ठीक बात है महाराज। आएगा मौका, वो भी आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? वो सब देखना है अब जीवन का। एक ही बार सबको बता देना है कि तुम कितनी गुरुओं की भक्ति करते हो। जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो महाराज मेरे को तबीयत खराब हो रही है, उनका ये हो रहा है, महाराज आशीर्वाद दे दो, बनाना हो रहा है, हो रहा है, महाराज बन जाएंगे हम। सबको पहुंचना पड़ेगा महाराज जी। पहुंचना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लोगों को बचेंगे नहीं, ऐसे ऐसे पहुंचेंगे। अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे पहुंचेंगे महाराज जी, बचेंगे नहीं। बचेंगे नहीं, पहुंचेंगे। गुरुदेव मुंह बहुत अच्छे अच्छे बना के बोलते हैं आप। वो ऐसा है, उसमें लिखा है धर्म कथा अध्याय होता है, वो वाइब्रेशन पैदा करना चाहिए, वो एक्शन पैदा करना चाहिए। फिल्म में यदि कलाकार उस ढंग के भाव ना लाए तो आप पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। रोने की एक्टिंग तो जब वो ऐसी एक्टिंग करता है आप भी रोने लगते हैं, जब वो लड़ाई करता है ना तो आपके अंदर भी आता है तो आपके अंदर जो
जोश पैदा करना पड़ता है। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, श्री राम लंका तभी फतेह हासिल करी थी श्री राम ने जब उनके साथ हनुमान जी की सेना थी। हाँ, तो आपके साथ भी तो भैया रामचंद्र जी को तो एक ही हनुमान तो वो हाल भाव लंका को। हमारे तो इतने हनुमान है लंका की राख भी नहीं बचेगी। देखिए आप, तो जो अनंत भक्ति मन आने सोचन विषय कथाए न जाने, जो आचार्य भक्ति करे है सो निर्मल आचार्य धरे है। हम उन आचार्य महाराज के भक्त हैं भाई, ठप्पा लगा दिया। पर भैया उनके भक्त बनने के लिए निर्मल आचरण धारण करना पड़ेगा तो उनके भक्त हो गए। उद्दंडता, हमारे शिष्यों ने यदि उद्दंडता धारण कर ली तो हमारा शिष्य नहीं होता, हम तो कभी नहीं मानते। निर्मल आचार, हम ये कहते हैं कि तुम पीटना सीखो, पिटना सीखो। तुम पिटोगे तो भगवान बनोगे, पीटोगे शैतान बनोगे। तो पीटने के लिए नहीं आना है, पिटने के लिए आना है। हाँ, पीटने के लिए तो हम ही बहुत, हाँ, पीटने के लिए एक मंत्र है, एक मंत्र पढ़ दो, वो इतने पढ़ेंगे, उनमें इतने पढ़ेंगे, पीटने वाला दिखेगा नहीं, पीटने वाला दिखेगा नहीं। वो देखेंगे कौन मार रहा है, जिधर देखो उधर पड़ेगा, उधर पड़ेगा, सब है। हाँ, लेकिन अपन को ऐसे काम नहीं करना है। जब काम आएगा प्रभावना का तो उनको विद्या का से भी दिखाएंगे कि देखो गुरु को कमजोर मत समझो। हाँ, गुरु को कमजोर मत समझो, जो कमजोर है वो गुरु नहीं है। अपन तो एक ही बात कहते हैं, और पर्वतो बलवान धार्म को वाला। राजा कैसे होना चाहिए? धार्मिक होना चाहिए और बलवान होना चाहिए। उसी प्रकार से गुरु भी धार्मिक होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो जाए, और बलवान भी होना चाहिए कि हमारे लोगों को कोई कष्ट ना पहुंचाए। क्या बात करते हो? यदि हमारे गुरु बलवान नहीं होते तो कैलाश पर्वत के 72 जनाले नहीं बचते, 700 मुनराज नहीं बचते। क्या समझते हो तुम? आज जितनी तुम प्रभावना देख रहे हो 400-500 साल पुरानी, कितने चैलेंज गुरुओं ने सहन किए और जो है मंदिर बनवा के दिए। देखो लाल मंदिर बना दिया प्रभावना में, उसमें वो बता दिया विद्यागत से, और ख्वाजा साहब की दरगाह के सामने जैन बाजों के अलावा कोई नहीं बच सकते थे। लिखित एग्रीमेंट रखा है दरगाह में, हिंदुओं के जुलूस के बाजे नहीं बचते वहां। लेकिन हमारा 84 में जब दीक्षा का जुलूस निकला, वहां के जितने खादर थे और 10 साल कहते हैं ना, वो हरी पट्टी बांधते हैं और फूल की इतनी मोटी माला पहनाई उन लोगों ने, स्वागत किया। अब उस समय ये वीडियो नहीं थे। नहीं, वो अभी टाइम नहीं है खुदाने का। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो है निर्मल आचार्य, आप आचार्य के भक्त होकर के अभिमान मत करिए, निर्मल आचरण रखिए। वह ठिप्पा लगा लिया आचार्य महाराज का, मन मार दी, चाहे महाराज हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी हो, श्रावक हो, और मैं आचार्य श्री का भक्त हूँ, आचार्य श्री। भैया आचार्य श्री ने ये नहीं कहा। हमारे गुरु महाराज भी तो थे आचार्य। जब हम थोड़ा भी उद्दंडता करते थे, कहीं कर शोभा देव छा मारवाड़ी थे, लगाते थे फटकार शिष्यों में। ऐसा थोड़ी उन्होंने कहा भैया हमारा बेटा ने कर लिया ठीक है, दूसरे ने किया तो गलत। नहीं युक्ति करे, बेटा गलती करता बाप को सजा थोड़ी मिलेगी। अरे भाई नहीं युक्तियां लगा रहे लोग। जो आचार्य भक्ति करे सो निर्मल आचार्य धरे है। तुम साधर्मी से इतना द्वेष कर रहे हो, तुम्हारी भक्ति कहाँ है?
बहुसुत बंत भगति जो करई, सो नर संपूर्ण सुत धरई। देखिए आप, अभी हमने एक दिन बताया था प्रज्ञा श्रवण का मतलब अपने आप बिना पढ़े ही 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता। और वो प्रज्ञा 4 प्रकार की, औपात की, और वो जो उन्होंने बताई थी नई नई उन्मेषणी जो है, जो होती है, वो जो है उसको प्रज्ञा प्रज्ञा कहते हैं। मेधा, प्रतिभा, प्रज्ञा, बुद्धि, ये सबके लक्षण राजवार्तिक में दिए हुए हैं। राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने बुद्धि, प्रतिभा, मेधा, प्रज्ञा, इन सबके लक्षण दिए हैं। हम तो आपको पता ठिकाना बता दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, ढूंढ लीजिए। आप इतना ही नहीं कर सकते हो, क्या करें बोलो। महाराज जी आपके मुख से सुनने से याद रहता है फिर, और न पढ़ा हुआ तो भूल जाते हैं। हाँ, तो जो बहुसुत बंत भक्ति जो करे सो नर अपने आप ऑटोमेटिक आता है। अब जो क्लासेस जो सुन रहे हैं ना, उनकी प्रज्ञा अपने आप जागृत हो रही, दिमाग दौड़ता है, दृष्टांत में दौड़ता है, कहीं और चीज दौड़ता है, नई खोज में दौड़ता है, नई बात समझ में आती है, अगर अपने अंदर का ज्ञान दूर होता है, अंदर दृढ़ता आती है कि हम ऐसी परिस्थितियों में विचलित नहीं होंगे। यही तो ज्ञान का फल है कि परिस्थितियों में अपनी चेतना विचलित ना हो, यही ज्ञान का फल है। क्या विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में जीव अपनी साधना से विचलित ना हो, वही ज्ञान का फल है। दृढ़ता, ज्ञान का फल दृढ़ता। नहीं तो वही वो तोता पड़ गया है, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, लोभ में नहीं फंसना चाहिए, और पढ़ता जाता और कूदता जाता। तो विपरीत परिस्थितियों में अपने विवेक को नहीं खोना ही ज्ञान का फल है। अभी महाराज जी तमिलनाडु का एक लड़का था, तो वो हवाई जहाज लेकर करके पाकिस्तान की फील्ड में उतर गया, और उसने अपना धैर्य को बिल्कुल नहीं खोया। हाँ, और बाद में जब उसको पता लगा, तो वो जैन लड़का था, वो शुरू में भगवान की अभिषेक पूजन करता था। हाँ, अरहंत, तो उसका फल, अभिनंदन अभिनंदन। तो उसको अभिनंदन, हाँ, अद्वितीय इंसान नजर आया महाराज जी। हाँ देखो, तो जो अपने विपरीत परिस्थितियों में धैर्य को नहीं खोता है, वो हमेशा जीत के आता है। और भगवान की भक्ति करने वाले का ओरा इतना पावरफुल हो जाता है, मैं आपको बता दूं कि वो शत्रुओं के बीच में खड़ा है, वो शत्रुओं को दिखता नहीं। और सब वहाँ सब उसकी सेवा करने लगे सब लोग। हाँ, और उसकी फोटो लगवा दी वहां पर कि ये हमारा आदर्श है। बोलिए आप। तो आदर्श आज भी जिंदा है, ऐसा नहीं है। एक कोई बाबा है पंजाबी, वो जो पहले मिलिट्री में थे, बॉर्डर पर आज भी वो रक्षा करते हैं, और उनको बाकायदा सलामी दी जाती है, बाकायदा उनको ड्रेस दी जाती है। तो ऐसा नहीं है आप, हम और आप ये जो है 2-4 बातों में स्वार्थी बन करके धर्म को स्वाहा कर रहे हैं। निस्वार्थ धर्म करने लगे तो कल्याण का मार्ग निश्चय से खुले, लेकिन अनादि काल से संस्कार पड़ेगी, क्या करें। तो कितनी अच्छी भावना कि बहुश्रुत बंत भक्ति जो करई, सो नर संपूर्ण शुद्ध रही। अपने आप शुद्ध ज्ञान चला आएगा। जरूरी नहीं है भाव शुद्ध, द्रव्य शुद्ध हो, जरूरी नहीं, भाव शुद्ध अंदर से पैदा हो जाएगा। ये जीव अपनी आत्मा को निरंतर संबोधन करेगा।
उसका पूरा आभा मंडल पावरफुल होता है। देखो हमने, महाराज जी इन शब्दों का कुछ, हाँ महाराज जी ये जो शब्दों में जो अंतर है, बुद्धि में, प्रज्ञा में, हाँ, प्रतिभा प्रज्ञा, इनका थोड़ा, भैया इनमें जो सूक्ष्म अंतर, कोई अंतर है, सूक्ष्म अंतर है कि पर्यायवाची शब्द है? नहीं नहीं, अंतर है, उनके सबके सूक्ष्म अलग अलग होते हैं, मति ज्ञान के भेद। हाँ, मति ज्ञान में स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, हाँ उनमें भी अंतर जो है, सूक्ष्म अंतर तो है। हाँ, लेकिन इसमें भी अंतर है, ऐसा नहीं है। प्रतिभा जो होती है, नई नई उन्मेष सारणी होती है, आविष्कार करता होती है, वो प्रतिभा कहलाती है। वो उसमें दी है राजवार्तिक के जो है पहला भाग है ना, उसमें देखो अब हम थोड़ी, आप लोग मेहनत करो, इतने साथ मंदिरों में रखे, उनको थोड़ा पलटो, लोगों को मालूम पड़े। डॉक्टर साहब जो है स्वाध्याय करते, पता ठिकाना हमने बता दिया, ढूंढो आप। ठीक है महाराज जी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, उपशम से क्या समझना चाहिए? उपशम उपशम माने जैसे पानी के अंदर नीचे कीचड़ बैठ जाता है, या जो आपका कचरा बैठ जाता है नीचे, वो उपशम कहलाता है। समीप में बैठ गया, उपशम। वो उपसर्ग पूरा सम यानी दब जाना, बैठ जाना। नमोस्तु गुरुजी, फिर शयोपशम का अर्थ क्या है? हाँ, क्या बात है। तो उपशम भी है और क्षय भी है। तो जो मैला पानी होता है, ऊपर साफ पानी, नीचे मैल है, लेकिन जैसे थोड़ा सा हल जाता है ना, तो पानी और मैल के बीच में छोटी सी रेखा उठ जाती है मैल की। पूरा पानी मैला नहीं होता, थोड़ा। तो ऊपर क्षय है, नीचे उपशम है, और दोनों को मिला दो, क्षय उपशम है। ऊपर क्षय, नीचे उपशम, बीच में उदय। क्या? ऊपर उपशम नहीं, ऊपर क्षय, नीचे उपशम, बीच में उदय, उसका नाम क्षय उपशम। क्या? ऊपर क्षय, नीचे उपशम, बीच में उदय। जो पानी और मैल के बीच में थोड़ी सी लेयर पानी में आकर के मिल गई मैल की, वो क्या हो गया? उदय। ऐसे परिणाम, ऊपर उपशम भी है और नीचे उपशम है, ऊपर क्षय है, बीच में उदय है, ऐसे परिणाम को क्षय उपशम कहते हैं। तो चर्म लगार दोष लगाता है, कभी कभी भावना दूसरों के प्रति थोड़ी सी खराब हो जाती, ज्यादा नहीं, नुकसान पहुंचाने की हो जाती है। फिर मन को समझा लेते, नहीं भैया अपन को कर्मबान नहीं करना है, तो चर्म लगार दोष मानती है। बहुत बढ़िया, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद आता। परम आनंद को देने वाला क्या ज्ञान प्राप्त होता है? जो प्रवचन भक्ति, जो शास्त्र के वचनों की भक्ति करता है, कि शास्त्र में जो लिखा है मेरे लिए वही प्रमाण है। आज शास्त्र भक्ति तो सबसे ज्यादा बेकार है, शास्त्रों का अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है। मंदिर में केवल पूजा पाठ की किताबों के ढेर लगे हुए हैं, और दुनिया भर के लोगों ने बना दी है हमारी पूजा पढ़ो। जिनने कभी पूजा करी नहीं उन्हें पूजा बना दी। क्या? जिनने कभी पूजा करी नहीं उन्हें पूजा बना दी। जो पूजा को हे मानते थे उन्हें पूजा बना दी। रूखी पूजा है जिसमें पूजा का स्वरूप ही नहीं है, जिसमें पूजा, पूज और पूजक तीनों का गुणानुवाद हो, वो पूजा है। जैसे नाचना गाना बजाने का नाम संगीत है, ऐसे ही जिसमें पूज्य, पूजक और पूजा का महत्व हो वही पूजा है, बाकी की सब पूजा है। हाँ, एक व्यक्ति ने अभिनय पाठ लिखा था, अभिनय पाठ। हाँ हाँ,
पूजा तो सूजा लगे पत्थर के भगवान। और यह विधि ठाणो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, और ठाणे बनते ना बने तो और विचालू खाट। तो संसार में जो है अभिनय पाठ करने वाले ही बहुत है। हाँ, अभी बहन जी बता रही थी कि महाराज जी आप ऐसे मुंह करके क्यों बताते हो, ये अभिनय पाठ है। अभिनय करके बताना, एक्शन, अभिनय यानी एक्शन। कैसे रोते हैं, उस दिन का एक्शन बहुत बढ़िया था। तुम्हारे पापा से पूछना, जब सिकाहाबाद गए थे लेने के लिए, चंदापुर में उपसर्ग आया था, महाराज मनाएंगे, बचा लो, समाज मर जाएगी, धर्म डूब जाएगा, सब जगह होकर के आ रहे, कोई नहीं सुन रहा है, शासन प्रशासन राजनेता कोई नहीं सुन रहे महाराज, ना कर जाएगी महाराज, बचा लो बचा लो। पूछना फोन करके पापा से। और अभी वो रेमजा वाले भी जिंदा है, किसी दिन जाओ फिरोजाबाद, उनसे पूछना ना, पापा तुम उधर गए थे महाराज को कैसे लाए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव अब तो बोलना ही पड़ेगा, बिल्कुल वैसा ही मुंह बना के दिखाओ जैसे उस दिन महाराज जी के सामने बोला था आपने। नहीं पापा को लेके अकेले मत पूछना, वीरेंद्र रेमजा वालों के घर जाना कि ताऊ जी हम आपसे दर्शन करने आए, मिलने आए। हाँ, तब उनको उनसे पूछना, साक्षी तो बनाना, तुम्हारे पापा तुम्हें बता देंगे। पर जो व्यक्ति साक्षी था उसके भी तो साक्षी रहना। एक व्यक्ति तो चला गया, नेमीचंद पलत्तर वाला था जी। हाँ जी जी। अच्छा नमस्ते गुरुदेव। तो प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, जो शास्त्रों की भक्ति करता है, शास्त्रों की विनय करता है, शास्त्रों को संभालता है, वह ज्ञान परम आनंद दाता, परम आनंद को देने वाले ज्ञान को पाता। और जो शास्त्रों का अनादर करता है, शास्त्रों का विनय करता है, शास्त्रों को छिपाता है, शास्त्रों को जलाता है, शास्त्रों की आवरणवाद करता है, वो अज्ञान से ढक जाता है। लग तो छोटा ब्रदर है। अच्छा, ये बात है, ये अहमदाबाद है। हाँ ये आया यही है 2-4 दिन। हाँ तब अम्मा जी बोल रही थी गऊ है मेरी, हमने एक आँख छिपा के रखी। वो अहमदाबाद है इसलिए दर्शन करने तो निकाल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आप इन भावनाओं में क्या भाव भरे हुए उनको पहचानो। है बहुशुद्ध भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति यानी उपाध्याय, बहुशुद्ध का अर्थ होता है उपाध्याय। प्रवचन भक्ति माने साथ, प्रवचन यानी साथ। षट आवश्यक काल जो साधे, सो ही रत्नात्रय आराधे। षट आवश्यक क्या है? ट्रेनिंग सेंटर है, मिलिट्री में जाना है, हर काम समय पे करो, अनुशासन ही मिलिट्री है, मिलिट्री कहीं अलग से नहीं है। कमांडर के आदेश पर तैयार रहो। तो आपने हर चीज को अभ्यास में लिया है तो आप उससे सेनेटरी बिठा लेंगे, और नहीं तो मार खा जाएंगे। तो ये आवश्यक सेंटर जो है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। आचार्य उपाध्याय अरंत बनने का, कमांडर बनने का, धर्म में बस
धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी शिव जिन शिव मार्ग रीत पिछानी है। उन्होंने मोक्ष मार्ग की रीति किस प्रकार से चलना चाहिए, उस रीति से धर्म की प्रभावना होती है। वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, छोटी शंकर पद ही पावे। यही 16 भावना शहत धरे व्रत जो, देवेंद्र नरवंत पर ध्यानत शिव पद। तो भगवान तीर्थंकर बनना है तो 16 जगह 16 कारण भावना भा करके। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज ये 16 कारण भावना ही क्यों है, 17 क्यों नहीं है, 20 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है? क्या जवाब है भाई? लोक व्यवहार में जो सोना खान से निकलता है वह 16 ताव के द्वारा ही शुद्ध होता है। 15 ताव वाला सोना भी अशुद्ध माना जाता है, समझे? उसी प्रकार से आचार्य कहते अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करना है, तीर्थंकर पद पर पहुंचाना है, चमकाना है, तो 16 कारण भावना। समझ में आ गई भैया? जब एक अचेतन के साथ 16 ताव की शर्त है तो चेतन के साथ भी 16 कारण भावना की शर्त है। कितनी अच्छी बात युक्ति से निकाल दी है। क्या इसे युक्ति प्रमाण कहते हैं, आगम प्रमाण नहीं है। आगम में तो यही 16 कारण लिखी और उसमें पहली मुख्य भावना है दर्शन की। बहुत में आप सम्यक दर्शन के 8 अंग आएंगे तो अपने आप ये सारी भावनाएं आ जाएंगी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जन्म से लेके मृत्यु तक भी तो 16 संस्कार होते हैं, क्या ये सही है? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। आप लोगों के 16 श्रृंगार होते हैं, महिलाओं के 16 श्रृंगार होते नहीं होते? तभी आप पूर्ण सौभाग्यवती जाती है। 16 का मात्र है, महाराज की रसोई 16 की बनती है। स्वर्ग 16। नमस्ते महाराज जी, स्वर्ग 16 होते हैं महाराज जी। हाँ, स्वर्ग 16 होते हैं। क्या बर्फ में घूम रहे हैं? नमन भैया नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी अगर ये सन्मति संदेश वगैरह भी महाराज जी अगर ये जला दिए जाए तो ये भी पाप है? जैसे पत्रिका वगैरह आती है महाराज जी, इन्हें भी जलाएं तो? बहन जी, जलाना और संस्कार करने में दोनों में अंतर है। जलाया जाता है द्वेष से और संस्कार किया जाता है भक्ति से। जी महाराज जी। संसार के 2 ग्रंथ कभी जो है आपको बिकते हुए नहीं देखेंगे। एक गुरु ग्रंथ साहिब है, दूसरी कुरान। बाइबल तो सड़कों में पड़ी रहती। जी महाराज जी। तुम्हारे समय सार भी जो है उसमें लेकिन 2 ग्रंथ उनको वृद्ध कहते हैं। वृद्ध गुरु ग्रंथ साहब यदि फट गए हैं तो उनको वृद्ध कहते हैं। और जहाँ जालंधर में उसका जो है, चंडीगढ़ में जहाँ भी उसका वो है छपते हैं, वो वापस वहीं जाते हैं और उनके अग्नि संस्कार से उनको संस्कार करते हैं। ऐसे ही कुरान शरीफ को, हाँ, उनके जो वो विशेष स्थान बने हुए हैं, जितने पुराने कुरान शरीफ फट जाते हैं उनको एक जगह मस्जिद में इकट्ठा करते हैं और वहां से पैक करके वहां पहुंचाते हैं। जी महाराज जी। आओ क्या करना, तुम लोग कुछ मान लेने, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। चलो। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर
विनय सहित उर में धर